नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग जी के चैनल में। देखो, आज मज़ेदार बात यह है कि पोलैंड जो है ना, ये यूक्रेन के पास का देश पोलैंड जो है, पोलैंड में मिसाइल हमले में हमला हुआ। अब देखो भाई, मिसाइल हमला कैसे हुआ कि ये रसिया, पहले ये हुआ था कि रसिया ने पोलैंड पर मिसाइल हमला कर दिया है। और आप सभी लोग जानते हो कि पोलैंड जो है तो नाटो का सदस्य देश है। मतलब ये हुआ कि यदि रसिया ने नाटो मतलब पोलैंड पे हमला किया, इसका मतलब क्या हो गया कि अपना नाटो पे जो है तो किसने हमला कर दिया, रसिया ने। तो ये इतना खतरनाक स्थिति हो गई थी। अभी एक दो दिन पहले लग रहा था कि नाटो पूरी तरीके से अब रूस का युद्ध नाटो से होना शुरुआत ही हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या। अब आगे आगे देखिए किस तरीके से बारी पलटी गई और किस तरीके से नाटो बैकफुट पे रहा और रसिया भी बैकफुट पे रहा। दोनों ने बड़ी होशियारी के साथ साइड हट गए। देखो, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड के एक गांव में, पोलैंड का एक जो गांव था, उस गांव में दो मिसाइलों के गिरने के बाद रूस और नाटो सेना के बीच तनाव बढ़ गया। दो मिसाइलें कहां गिरी, जो मतलब ये जो पोलैंड है, पोलैंड के गांव के पास दो मिसाइलें गिरी, तो रूस और नाटो सेना के बीच क्या हो गया, तनाव की स्थिति हो गई। इसी बीच में क्या हुआ, पोलैंड और नाटो ने इस मिसाइल हमले पर रूस को क्लीन चिट दी थी। अब देखो, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ इसलिए ऐसा लिखा है कि अब इसकी क्या करता है कि जब पोलैंड पे गिरी मतलब नाटो कंट्री पे गिरी। अब नाटो कंट्री पे जैसी मिसाइल गिरना मतलब ये है कि अब इसकी जांच होगी कि भैया यदि रसिया ने गिराया होगा, रसिया ने यदि गिराया है तो भाई फिर नाटो अब हमला करेगा रसिया के ऊपर। लेकिन क्या किया भैया, वो जो नाटो की जो सदस्य देशों की बैठक हुई, उन्होंने कहा नहीं भैया रसिया ने नहीं गिराया है। देखो उसका जवाब क्या दिया, उन्होंने जवाब ये दिया, नाटो ने कहा कि पोलैंड के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ मिसाइल हमला रूस की ओर से नहीं था। अब देखो भाई, यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि रूस की ओर से नहीं था। इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। अब भाई सीधी सीधी बात है, नाटो कहता है कि यदि हमारे किसी भी जो सदस्य देश है उन पर तुम हमला करोगे तो हम सबके सब आपके ऊपर आ जाएंगे, पूरा रसिया को बर्बाद कर देंगे। लेकिन रसिया से नाटो डर ही रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि भाई चलो, यदि मान लिया कि उसने नहीं हमला किया, रसिया ने नाटो पोलैंड पे हमला नहीं किया, फिर भी उनके पास एक साक्ष्य तो मिल ही गया था। चाहते तो वो क्या करते, रसिया पे हमला कर सकते थे, लेकिन ये भी बचना चाहते हैं, जानते हैं कि रसिया के पास परमाणु बम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि माना जा रहा है कि यह मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस से छोड़ी गई थी जो पोलैंड में आकर गिरी। अब देखो यहाँ क्या है, ये लोग लिखते हैं, जो इन्होंने बताया कि माना जा रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है कि मिसाइल जो है यूक्रेन के एयर डिफेंस से छोड़ी गई है। कहां से छोड़ी गई है, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से छोड़ी गई है, कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी उसको क्लीन चिट दे दी। पोलैंड के राष्ट्रपति, अब यहां पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि पोलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या है, आंद्रेजेज डूडा। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा ने कहा कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ कई मिसाइलें दागी, उन्हीं में से दो मिसाइलें सीमा पार कर पोलैंड के गांव में गिरी। ठीक है भाई, इन्होंने ये कह दिया, किसने, पोलैंड के राष्ट्रपति ने। पता नहीं क्या दबाव, तो जानता था कि मुझे रसिया बर्बाद कर देगा, इस कारण से उन्होंने, आंद्रेजेज डूडा ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के चक्कर में उन्होंने किया, तो जो मतलब रसिया की जो मिसाइलें उनको मारने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन द्वारा, तो उसी की मिसाइलें जो है, तो कुछ मिसाइलें आकर के हमारे पोलैंड में गिर गई। अब आगे क्या होता है कि अब ये सब होने के बाद रसिया को फिर भी क्लीन चिट दे दिया। अब ये चाहते हैं कि केवल यूक्रेन बर्बाद होता रहे और नाटो कंट्री के अंतर्गत रसिया एंट्री ना करे, क्योंकि वहां एंट्री करेगा तो बहुत सारे देश लड़ेंगे। जब बहुत सारे देश लड़ेंगे तो रसिया पर क्या हो जाएगा, रसिया फिर परमाणु हमला करने के लिए इनको पूरे यूरोप कंट्री को बर्बाद कर देगा और खुद बर्बाद हो जाएगा। इसी कारण से वो बैकफुट पर आ गए। अब आज के चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 4 अप्रैल 1949, 3 अप्रैल 1950, 4 अप्रैल 1948, 2 अप्रैल 1949। अब इस प्रकार सही आंसर क्या है, आप सब लोग यदि जानते होंगे तो आप कमेंट में बताइए, नहीं जानते तो इसका सही आंसर है देखो 4 अप्रैल 1949। अब ये अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 28 है, 29 है, 27 है, 30 है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि 28 है कि 29 है कि 27 है कि 30 है, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की करंट न्यूज देखने के लिए तुरंत आप